ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में हमारा अगला टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी के बारे में आप सबने सुन रखा है और हर कोई जानता भी है। जनरली किसी भी पैथोजन के या एंटीजन के हमारी बॉडी के अंदर इंटर करने पर हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो है, जो एक एक्टिव रिस्पॉन्स पैदा करता है, वही एक्टिव रिस्पॉन्स क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। और सिंप्लीफाई करते हैं, आप या हम कहीं भी जिस किसी नए एनवायरनमेंट में प्रवेश करते हैं, कई बार हमने देखा है कि हम जैसे इस एनवायरनमेंट में जाते हैं, किसी नई जगह में जाते हैं, तो हमारा पहला वेलकम कौन करता है? हमारा पहला वेलकम उस एनवायरनमेंट में मौजूद जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो करते हैं, क्योंकि उनके रिस्पॉन्स के तहत हमको कभी कभी दस्त पड़ने लगते हैं, कई बार होता है कि हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है, या फिर छोटी मोटी एलर्जी हमको चालू हो जाती है, जैसे स्नीजिंग होने लगता है, वाटरी आइज हो जाती है। इसके अलावा रनिंग नोज होते हैं। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होते हैं जो जनरली हमको होते हैं। ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स इस चीज को बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये एंटीजन, ये एनवायरनमेंट में मौजूद जो एंटीजन है या वायरस है या बैक्टीरिया है, ये इंटर कर चुका है और उसके इंटर करने पे हमारी जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो गई, हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो एक्टिवेट हो गए और उस पैथोजन को मारने के लिए अपना रिस्पॉन्स पैदा कर रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, उस रिस्पॉन्स का ही ये जो सिम्टम है ये हमको दिखता है। जो हमको स्नीजिंग होने लगती है, रनिंग नोज होने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें लाल पड़ जाती है, ये उसी के तहत होता है। जनरली जो एलर्जी होता है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का वो रिस्पॉन्स है जो किसी भी एक्टिव एंटीजन के अगेंस्ट में शो किया जाता है, वही क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। जो एलर्जी होती है, उस एलर्जी के अगेंस्ट में जो इम्यून सिस्टम जनरेट करता है, जनरेट करने का काम कौन करता है? ये मास्ट सेल करता है। हमारी जो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, हमारी इम्यूनिटी का मेन पार्ट जो होता है, ये हमारी कौन सी सेल्स होती है? मास्ट सेल्स होती है। मास्ट सेल्स जो होती है ये क्या रिलीज करती है? ये हिस्टामिन रिलीज करती है, ये सीरोटोनिन रिलीज करती है, ये साइटोकाइनिन से रिलीज करती है। ये एक प्रकार के मैसेंजर होते हैं, ये केमिकल होते हैं, ये मैसेंजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है उस इन्फेक्टेड सेल्स तक रिस्पॉन्स भेजते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं पहचान करके कि इस टाइप का आपके पास में एक पैथोजन आया है, एक्टिवेट रहो, अपने मतलब उस पैथोजन को मारने के लिए प्रयास करो। तो और हमारे जितने भी बॉडी के सुरक्षात्मक चक्र हैं, जो प्रोटेक्टिव हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जैसे WBCS सेल्स हो गए, उनको एक्टिव करते हैं, उनको बताते हैं, सूचित करते हैं इस मैसेज के थ्रू कि हमारी बॉडी के फला फला जगह पे कोई एक सेल्स है ये इन्फेक्टेड हो चुका है, उस जगह पे जाओ, उसकी पहचान करके और उसको किल करो। या तो एंटीबॉडी के थ्रू किल कर दो, या फिर टी किलर सेल्स होती है, ठीक है, उसके द्वारा उनको पूरी तरह से क्या करो? डिस्ट्रॉय कर दो, किल कर दो उसको, या एंटीबॉडी के थ्रू उसको क्या कर दो? न्यूट्रलाइज कर दो। दोनों में से जो भी एक्शन हो वैसा रिस्पॉन्स पैदा करो। तो मास्ट सेल्स हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में मौजूद रहते हैं। मास्ट जैसे एक हिस्टामिन रिलीज होता है, आपने कई बार सुना होगा कि जब भी हमको एलर्जी होती है या सर्दी जुकाम होता है, हम कौन सी टैबलेट कॉमनली लेते हैं? सब जानते हैं, सिट्रीजिन को यूज करते हैं। सिट्रीजिन क्या होती है? ये एंटी हिस्टामिनिक जो होती है ये टैबलेट होती है। या एविल आपने सुना है, अचानक बॉडी में इचिंग चालू हो, जब पूरी बॉडी में खुजली होने लगी तो हमको क्या बोला था कि एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई, तुरंत एक जो टैबलेट लेके आओ, एविल का टैबलेट ले आओ। तो एविल जो होता है फिनामिन मैलिएट, वो भी क्या होता है? एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट होता है। अब ये क्यों यूज किया जाता है? अभी तो हमने बताया कि ये तो हिस्टामिन यानी एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए तो अच्छा कहला है ना, ये तो मैसेज भेज रहा है कि हमारे टी सेल्स जो है या हमारे लिम्फोसाइट सेल्स जो है उनको तो मैसेज भेजना है कि भाई एक्टिवेट हो जाओ, कोई एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश हुआ है। तो इसका एक्टिव रहना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सही बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए, एक्टिव होने पे इन्होंने लिम्फोसाइट सेल्स को भी एक्टिव कर दिया, लिम्फोसाइट सेल अपना काम भी चालू कर दिया, लेकिन अब इनको भी तो सप्रेस करना है। अगर ये सप्रेस नहीं होंगे तो आपका रनिंग नोज कंटिन्यू बना रहेगा, आपकी आंखों में आंसू, रेडनेस, जो बॉडी में स्वेलिंग आना या खुजली होना, ये कंटिन्यू चालू रहेगा। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है? इस रिस्पॉन्स को सप्रेस करना। तो ये जो हिस्टामिन एक्टिवेट होते हैं उनको सप्रेस करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक हम टैबलेट यूज करते हैं, जो हमने सिट्रीजिन और आपको इसके बारे में एविल्स टैबलेट इनके बारे में बताया ना। अब आगे जाते हैं, साइटोकाइन्स जो होते हैं, ये साइटोकाइन्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। साइटोकाइन इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं, इंटरफेरॉन दूसरे इन्फेक्टेड सेल्स के पास पहुंचता है और वो इंटरफेरॉन उनको बताता है कि आपके शरीर के अंदर किस टाइप का बैक्टीरिया, वायरस का आक्रमण हुआ है। उसके अकॉर्डिंग उस सेल जो क्या करती है, उस बी सेल्स या टी सेल्स को एक्टिवेट करती है, जो लिम्फोसाइट सेल्स कहलाती है। लिम्फोसाइट सेल्स हमारी कहां पे मौजूद रहती है? हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में मौजूद रहती है।
उनको एक्टिवेट करती है और उनको सूचित करती है कि या तो एंटीबॉडी भेज दो भैया, या फिर एक जो किलर वाली सेल्स है उनको भेज दो कि ये पैथोजन बहुत सारे हो गए, उनको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, अभी और सिंप्लीफाई करेंगे आगे। एक होता है ऑटो इम्यूनिटी। कई बार क्या होता है, हमारी सेल्स जो होती है जरूरत से ज्यादा, इम्यून सिस्टम जब जैसे जनरेट होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, हमारी सेल्स जो है, लिम्फोइड सेल्स जो है एक्टिव हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने पे क्या करती है, अपने ही आसपास की सेल्स या टिश्यू को खाना शुरू कर देती है। ये क्या कहलाता है, ऑटो इम्यूनिटी कहलाता है। और ये कंट्रोल जनरली क्या होता है, लिम्फ ऑर्गन्स के थ्रू या लिम्फ नोड के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है। पर अगर ये कंट्रोल खो जाए, या कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है कि क्या हो कि हमारा लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है, तो ये इम्यून सिस्टम जो जनरेट हुआ, अब इस इम्यून सिस्टम को ऑटोमेटिक सप्रेस होना चाहिए था, पर अब वो सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा कि वो जैसे आसपास के सेल्स को खाना शुरू करेगा। तो ये जो होता है, जैसे एक डिजीज होती है रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस ही टाइप के है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है, वो आसपास की जितनी सेल्स हैं उनको, सेल्स कौन सी, लिम्फोइड सेल्स, तो एक लिम्फोइड सेल्स दूसरी लिम्फोइड सेल्स को ही खाना क्या कर देती, स्टार्ट कर देती है। तो जब लिम्फोइड सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं तो इस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने वाला कोई रहता नहीं। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस इनको कहते हैं। ये जनरली मोस्ट ऑफ टाइम जेनेटिक होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो आप लोगों ने सुन रखा है, इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब देखते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। इम्यून सिस्टम ये बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो मिलकर बना होता है लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यूज, सेल्स, लिम्फोइड सेल्स और एंटीबॉडीज से। जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ये लिम्फोइड सेल्स बनाने का काम करते हैं। लिम्फोइड सेल्स में क्या आती है, बी सेल्स और टी सेल्स। लिम्फोइड सेल्स कहां पे बनती हैं, ये जो हमारी बी सेल्स बनती है ये बोन मैरो में बनती है। और टी सेल्स कहां पे बनती है, ये हमारी बनती है थाइमस ग्लैंड में, थाइमस सेल्स जिनको भी कहा जाता है। तो ये हमारी टी सेल्स है। थाइमस ग्लैंड कहां पे मौजूद रहता है, तो थाइमस ग्लैंड जो होता है हमारे हार्ट के बिल्कुल नजदीक में, और ये जो ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन के नीचे में मौजूद रहता है। ठीक है, तो जो बोन मैरो होती है, हमारी ब्लड की जितनी भी सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स हो गए, आरबीसी सेल्स हो गए, इन सबको भी बनाने का काम कौन करता है, बोन मैरो करता है। एंटीबॉडीज जितनी जनरेट होती है वो कहां पे होती है, वो भी बोन मैरो में जनरेट होती है, जो हमने बताया था आईजीजी, आईजीई, आईजीएम। और इनको बनाता कौन है, इनको बी सेल्स बनाती है। और बी सेल्स जो रिस्पॉन्स पैदा करता है, उस रिस्पॉन्स के थ्रू काम कौन करता है, टी सेल्स। क्योंकि टी सेल्स में किस टाइप की सेल्स होती है, मैसेंजर सेल्स होती है, किलर सेल्स होती है, जो पैथोजन एंटीजन्स को किल करने का काम करती है। एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मैसेज को ट्रांसफर करती है कि भाई इस टाइप का एंटीजन आया है तो अपनी सुरक्षा करो, अपना प्रोटेक्शन करो, अपने पास इस टाइप की एंटीबॉडी को रखो, जो उस जैसी एंटीजन है आपके पास है तो उसको किल कर देना। ठीक है, या कोई वायरस है, बैक्टीरिया है जो पूरी तरह से सेल के अंदर पहुंच गया, तो नेचुरल जो टी किलर सेल्स होती है उसको किल करने का काम करती है, उसको खत्म कर देती है, उड़ा देती है। तो अब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी प्राइमरी ये लिम्फोइड ऑर्गन है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाके बाइंड हो जाते हैं। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इंटरेक्शन साइट्स देती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन को। जैसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन से होते हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस और अपेंडिक्स। लिम्फ नोड्स आपने सब जानते हैं। लिम्फ नोड्स जनरली हमारे नेक में, हमारे आर्म पिट में, हमारे ग्रोइंग रीजन में, हमारे जो आपका स्टमक है वहां पे लिम्फ नोड्स बहुत संख्या मात्रा में मौजूद रहते हैं। तो क्या होता है, अब ये रिस्पॉन्स कैसा आता है आप देखिए। लिम्फ नोड्स अपना इंट्रेक्शन साइट है, वहां पे बहुत सारी लिम्फोसाइट सेल्स मौजूद है। जैसा ही कोई पैथोजन इंटर किया तो लिम्फ नोड क्या करता है, उस जर्म को फिल्टर करने का काम करता है। पहचान कर लिया कि यार ये ठीक नहीं है, बाहर का आदमी है या बाहर का फॉरेन पार्टिकल है, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना है। तो क्या होगा, लिम्फ नोड पर जितने भी लिम्फोइड सेल्स मौजूद होती है, लिम्फोइड सेल्स एक्टिव होती है और एक्टिव होकर अपना साइज बढ़ाने लगती है। तो आपने सुना होगा कई बार, जैसे बोला जाता है कि यार गले में जो है खराश हो गई, या हमारा लिम्फ में सूजन आ गया, पानी गटकने, कुछ भी खाने में प्रॉब्लम हो रही है, लिम्फोइड ऑर्गन जो है साइज बढ़ गया। तो लिम्फोइड सेल्स का साइज बढ़ गया। लिम्फोइड सेल्स ने क्या किया, जब साइज बढ़ जाती है तो एक अपने यहाँ जैसे ही एक्टिव हुई, एक्टिव होकर साइज बढ़ाई और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया, यानी केमिकल रिलीज करना शुरू करती है। वो केमिकल जैसे हमने बताया था साइटोकाइन्स का, कि इंटरफेरॉन रिलीज करती है। तो इंटरफेरॉन क्या करती है, वो इन्फेक्टेड सेल्स जो होती है उसको सूचना भेजती है
कि भैया इस टाइप का एंटीबॉडी अपने अंदर में प्रोड्यूस करो, बी सेल्स को सिग्नल भेजो कि बी सेल्स तुम्हारे पास इस टाइप की एंटीबॉडी भेजे जल्दी जल्दी, तभी जाके ये किल होंगे, नहीं तो हमको बताओ तो हम किलर के रूप में आ रहे हैं और सेल को ही पूरी तरह से खत्म कर दे रहे हैं, डैमेज कर दे रहे हैं। तो ये लिम्फ नोड्स का काम रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है तो हमको उसके सिग्नल मिलते हैं। कैसे सिग्नल? आंखों में आंसू भर जाएगा, रनिंग नोज चालू हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, व्हीजिंग हो जाता है। कभी भी जब ऐसे सिम्टम आए तो हमको समझ में आया था कि सर्दी हो गई, तुरंत कभी भी दवाई नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये जो पैथोजन के अगेंस्ट हमारे रिस्पॉन्स पैदा हो रहा है, तो इससे ये हमको सूचित कर रहा है कि हमारी बॉडी काम कर रही है, उस पैथोजन को किल करने का काम कर रही है। यानी हमारी मास्ट सेल्स जो है ये हिस्टामिन को रिलीज कर रही है, सीरोटोनिन को रिलीज कर रही है। और आपने दवाई खा लिया, सिट्रीजिन ले लिया, एविल ले लिया, तो क्या किया? ये एंटी हिस्टामिन नेचर के होते हैं, आपने तो इसके रिलीज को ही खत्म कर दिया, तो फिर इसको मारेगा कौन? ये रिलीज हो रहे थे, ये एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर की तरह काम कर रहे थे, एक सेल से दूसरी तरफ सेल की तरफ जाके सबको बता रहे थे कि भैया इस टाइप का पैथोजन आया। तो आपने इसको मार दिया, तो इसको क्या कर दिया? आपने सप्रेस कर दिया। तब तो फिर वो आराम से पैथोजन पूरी बॉडी में अटैक करेगा और अपना जो भी काम करना करेगा। इसीलिए कभी कभी भी कहा जाता है कि जब भी कभी भी किसी प्रकार की एलर्जी हो, हाँ बहुत एक्सट्रीम स्टेज हो तो आप लीजिए, या कई दिन तक आपको जो सर्दी जुकाम बना हुआ है तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हिस्टामिन जो एक्टिवेट हो गया है, अब इसको सप्रेस भी करना है, कंट्रोल भी करना है। अदरवाइज शुरू में एक दिन प्रयास करना चाहिए कम से कम कि आप बॉडी को अच्छे से अपना खुद को ही रिकवरी करने देना चाहिए। फिर आता है स्प्लीन। स्प्लीन जो होती है, ये जब बर्थ के समय स्प्लीन का साइज बड़ा रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ना शुरू होती है, ग्रो करना शुरू करते हैं, प्यूबर्टी आती है, तो स्प्लीन का साइज उतना ही छोटा होते जाता है। तो बीन शेप का होता है स्प्लीन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी कर देता है कि शरीर का कौन सा ऑर्गन होता है जो बीन शेप का होता है, तो वो स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन का भी सेम काम होगा, ये ब्लड में मौजूद रहती है, ब्लड में जो भी पैथोजन इंटर किया उसको फिल्टर करने का काम करेगी, और क्या करेगी? जो ओल्ड आरबीसी होती है उनको खाने शुरू कर देती है, उनका भक्षण करने शुरू करती है, उसको फैगोसाइट्स करती है। और स्प्लीन में भी स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि ये लिम्फोइड सेल्स स्प्लीन में भी मौजूद रहते हैं, तो जो भी पैथोजन आया तो उसके अगेंस्ट में एक्टिव रिस्पॉन्स पैदा किया जाएगा, उसमें क्या होता है? स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन में सूजन आ जाती है। ठीक, ऐसे ही पेयर्स पैचेस होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद रहते हैं, और अपेंडिक्स होती है। तो इस प्रकार ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये इन लिम्फ नोड्स और लिम्फोइड सेल्स, हमारी टी सेल्स, बी सेल्स हो गई, टिश्यूज हो गए, इसके अलावा बॉडी में लिम्फोइड टिश्यूज होती हैं। बॉडी का लगभग 50% जो हिस्सा है इसमें ये लिम्फोइड टिश्यू सेल्स मौजूद रहती हैं। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूरोजेनिटल ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है। उस म्यूकस लाइनिंग में ही ये हमारे जो लिम्फोइड टिश्यूज रहते हैं मौजूद रहते हैं। लिम्फोइड टिश्यूज जो होती है ये भी इंट्रैक्शन साइट्स देती है लिम्फोइड सेल्स को। लिम्फोइड सेल्स मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बी सेल्स और टी सेल्स को, कि आप वहां पे भी मौजूद रहिए। तो इस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में एक लिम्फ का जो है पूरा जाल बना हुआ रहता है, और लिम्फ की वेसल्स जहाँ पे पाई जाती है वहां पे लिम्फोइड टिश्यूज रहते हैं, लिम्फोइड सेल्स रहते हैं, और लिम्फ नोड्स मौजूद रहते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जनरली जो बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्स पैदा करता है, तो इस प्रकार का आता है र्यूमर, ट्यूमर और कॉलर, यानी रेडनेस आएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जनरली किसी भी एलर्जी या पैथोजन के अंदर बॉडी इस प्रकार का रिस्पॉन्स करेगा। ये था हमारा इम्यून सिस्टम।